like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. पिछली वीडियो में हमने देखा ब्लैक पैंथर को वकांडा में एक दूसरी पृथ्वी दिखाई देती है, यानी कि एक पैरेलल अर्थ दिखाई देती है और वह पैरेलल अर्थ से कुछ लोग आते हैं जिनमें से उनके लीडर का नाम था ब्लैक स्वॉन और उसके साथी का नाम था मैनफोल्ड, जिसे ब्लैक स्वॉन मार देती है। इसके अगले क्षण ब्लैक पैंथर ब्लैक स्वॉन को नॉकआउट करके ब्लैक स्वॉन से रिमोट लाइक चीज़ को अलग कर देता है, पर काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि दूसरी अर्थ जो मेन अर्थ के ऑर्बिट में आई थी उसमें एक धमाका होता है और दूसरी अर्थ खत्म हो जाती है। इस घटना के बाद इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर, जिसमें थे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, नेमोर, जो कि वकांडा आते हैं। कहानी शुरू होती है 3 घंटे पहले नेक्रोपोलिस वकांडा में, जहां हम देखते हैं ब्लैक स्वॉन को एक ग्लास फ्रीजर में कैद, जो कहती है तुम उस इंसान से भी ज्यादा शोर कर रहे हो जिसने मुझे पकड़ा था। क्या मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि तुम एक एंजल हो जो मुझे आजाद कर दोगे? ब्लैक स्वॉन की इतना कहते ही एक आवाज आती है, नहीं, मुझे माफ कर देना, मेरा नाम है रीड रिचर्ड और मैं सिर्फ तुमसे यहाँ पूछताछ करने के लिए आया हूँ। मिस्टर फैंटास्टिक पिछले एपिसोड में हुए लड़ाई और बाकी इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, जिसके लिए ब्लैक स्वॉन को कोई भी रिग्रेट नहीं होता और मिस्टर फैंटास्टिक के सारे सवालों का जवाब देती है। पर मिस्टर फैंटास्टिक ब्लैक स्वॉन को कहते हैं कि कल उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज में ब्लैक स्वॉन को रोते हुए देखा, वह नींद में चिल्ला रही थी। इससे साफ पता चलता है कि ब्लैक स्वॉन के एक्शन उसे हॉन्ट कर रहे थे, जिसे सुनकर ब्लैक स्वॉन रोने लगती है और रीड यानी मिस्टर फैंटास्टिक से कहती है सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हें नहीं पता है कि हमारी तरफ कितनी बड़ी मुसीबत आ रही है। मिस्टर फैंटास्टिक भी काफी सीरियस होकर पूछते हैं, व्हाई डोंट यू टेल मी? सीन 1 घंटे पहले का दिखाया जाता है। ब्लैक पैंथर कहीं की ओर जा रहा था, तभी ब्लैक पैंथर को 2 गार्ड मिलती है, जिनमें से एक गार्ड बताती है इस लड़ाई में हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, क्या ये पर्सन यहाँ रहने के लायक भी है? तभी ब्लैक पैंथर रूम के अंदर जाता है और अंदर हमें नेमोर दिखता है और दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है, जिसमें से ब्लैक पैंथर नेमोर को कहता है कि तुम्हें मुश्किल वक्त में वकांडा बुलाया गया है और ब्लैक पैंथर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते नेमोर को धमकी भी देता है कि तुम्हारे हाथ वकांडा के लोगों के खून से रंगे हुए हैं, मौका मिलते ही मैं तुम्हें मार दूंगा। अब आ जाते प्रेजेंट टाइम में। रेड रिचर्ड किसी से कहता है सब कुछ खत्म हो रहा है, मैं, तुम, इस प्लैनेट के सभी लोग, हमारा सूरज, हमारी गैलेक्सी, यहाँ तक कि हमारा यूनिवर्स भी खत्म होने वाला है। ये अनहोनी है जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और तभी हमें पता चलता है कि ये बातें मिस्टर फैंटास्टिक सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर को बता रहे थे, जिसके बाद वे आगे सभी को बताते हैं कि मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिससे अननेचुरली सब कुछ अंत की ओर जा रहा है। क्या सभी को पता है कि तिचाला ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? एक अनटाइमली एंड के लिए, जिसका हमें सामना करना होगा। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बीच में से कहते हैं कई बार हमने दुनिया खत्म होते हुए देखी है और हर बार हमने तुम्हें बुलाया पर तुमने मना कर दिया रीड। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक पैंथर से पूछते हैं कि इस बार ऐसा क्या है जो दुनिया के अंत से भी बड़ा है? तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि कल मैंने अपने लोगों को मरते हुए देखा, तुम्हें क्या लगता है? पर नेमोर सभी को बीच में से रोकते हुए कहता है प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम इन्फिनिटी जेम्स से सब कुछ ठीक कर देंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन को इन्फिनिटी जेम्स कहा गया है, तो हम भी इन्फिनिटी स्टोन को इन्फिनिटी जेम्स ही कहेंगे। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि नेमोर काश तुम गलत ना हो, और कैप्टन भी इस बात को एग्री करते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका, मिस्टर फैंटास्टिक और नेमोर अपने अपने जेम्स निकालते हैं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी स्टार्क के पास अपने इन्फिनिटी जेम्स नहीं थे। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि उन्होंने अपने इन्फिनिटी जेम्स को एक रियलिटी पॉकेट के अंदर छुपा दिया है और टोनी कहता है कि उसने अपना इन्फिनिटी जेम्स को एक ड्रॉवर के अंदर में रखा है। तभी टोनी कहता है कि 3 लोग वेरिफिकेशन के लिए काफी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब दुनिया के 2 स्मार्टेस्ट लोग डरते हो तो क्या होता है। और टोनी वेरिफिकेशन करते हुए अपना फेवरेट डायलॉग कहता है, I am Iron Man। बाद सभी लोग अपना नाम लेकर अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कराते हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद एक 3D होलोग्राम सभी के सामने प्रेजेंट होता है और मिस्टर फैंटास्टिक सबको बताना शुरू करते हैं कि शुरुआत करते हैं उन चीज़ों से जो हम जानते हैं, जो सही भी है। सबसे पहले हम यूनिवर्स की एक टाइमलाइन को देखते हैं जिसमें 2 एंड पॉइंट है। एक पॉइंट यूनिवर्स की शुरुआत को दिखाता है और दूसरा उसके अंत को। इस टाइमलाइन में हमारी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। इन दोनों के एंड के बीच में हमारी दुनिया का जन्म यूनिवर्स की क्रिएशन के बाद हुआ और हमारी दुनिया का अंत भी यूनिवर्स के ख़त्म होने से पहले होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पर मल्टीवर्स ऑफ रियलिटी एग्जिस्ट करती है, जिसमें से बहुत सारे पृथ्वी इन इन्फिनाइट मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद पॉसिबिलिटी यह भी निकल कर आती है कि कुछ मल्टीवर्स और यूनिवर्स एक साथ ही एक ही स्टेट में ख़त्म होते हैं,
यहाँ तक मिस्टर फैंटास्टिक सबको यूनिवर्स और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते हैं। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक मल्टीवर्स में हो रही गड़बड़ी यानी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जिसके कारण इनकर्जन शुरू हुआ। प्रॉब्लम सबसे पहले मल्टीवर्स में एक अर्थ की जल्दी खत्म हो जाने से हुआ, जिसके कारण वह यूनिवर्स भी खत्म हो गया, जिसके कारण मल्टीवर्स की टाइमलाइन में एक कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जिसकी वजह से दो यूनिवर्स आपस में टकराने लगे, जिसे हम इनकर्जन पॉइंट कहते हैं। इनकर्जन की वजह से दो यूनिवर्स आपस में ही खत्म हो गए और यहाँ से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जिसमें दो यूनिवर्स आपस में ही टकरा रहे थे, जिसे कल ब्लैक पैंथर ने भी विटनेस किया। मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ तक सबको सारी बात समझाते हैं, पर कैप्टन अमेरिका को सारी बात समझ में नहीं आती। टोनी सवाल पे सवाल पूछता है कि ये मल्टीवर्स एपोकलिप्स क्या है, ये चेन रिएक्शन का सोर्स क्या है, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। इस सवाल को सुनकर मिस्टर फैंटास्टिक सभी को एक डिवाइस का होलोग्राम दिखाते हैं और बताते हैं कि ये डिवाइस ब्लैक स्वान अपने साथ लाई थी, जिसे ट्रिगर करने से दूसरे प्लेनेट को खत्म किया जा सकता है। जिसे सुनकर कैप्टन अमेरिका काफी गुस्सा हो जाते हैं और सबको कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम नॉर्मल तरीके से ही हैंडल करेंगे। जिसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक सबको रूल के बारे में बताते हैं। नहीं, इनकर्जन में दो पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। एक, दो अर्थ आपस में ही टकरा कर खत्म हो जाए, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये था कि एक पृथ्वी को खत्म कर दिया जाए और दूसरे प्लेनेट को बचा लिया जाए। हमारे पास सिर्फ 8 घंटे है, सिर्फ 8 घंटे। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ब्लैक पैंथर को सभी से कहते हुए उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद से हैंडल कर सकता है, पर ये मेरे लिए नामुमकिन है और किसी एक के लिए भी। तो मेरी मदद करो, मेरे लोगों को बचाने के लिए, हमारी दुनिया को बचाने के लिए और हमारे यूनिवर्स को भी। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, यूनिवर्स नहीं, सभी यूनिवर्स को बचाना है। मुझे डर लग रहा है कि हमें कोई मुश्किल फैसला ना लेना पड़े। जिसे सुनकर नेमोर कहता है, हार्ड चॉइस, तुम सब अपनी आंखें खोलकर क्यों नहीं देखते कि उस औरत यानी ब्लैक स्वान ने पूरी दुनिया को ही खत्म कर दिया। तुम लोग क्या सोचते हो? सवाल तो ये है कि हम में से कौन अपनी दुनिया को बचाने के लिए दूसरी दुनिया को खत्म कर सकता है। इस बात को सुनते ही सब एक पल के लिए साइलेंट हो जाते हैं। फिर टोनी सभी से कहता है, जेंटलमैन, अगर हम सभी हार गए तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होगी। हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जिसका हमें परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब हम सभी को अलग अलग होकर काम करना होगा, जो कि काफी डरावना लगता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इन बातों को कह रहा हूँ, पर यह सभी चीज़ों का अंत है। ये सुनते ही कैप्टन अमेरिका कहते हैं, टोनी ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी ब्लैक पैंथर कहता है कैप्टन से, कैप्टन ये सब कहना इतना भी आसान नहीं है। पर कैप्टन फिर भी सभी से कहते हैं कि इन बेतुकी बातों को मैं सुनने वाला नहीं हूँ जब तक हमारे पास ये है। तभी कैप्टन अमेरिका सभी को अपना इन्फिनिटी जेम्स दिखाते हैं, जिसके बाद सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं और मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं कि हमें 6 इन्फिनिटी जेम्स चाहिए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपना इन्फिनिटी जेम्स निकालते हैं और कहते हैं चार्ल्स एक्जेवियर की मौत हो चुकी है, जिसके कारण उसका माइंड जेम्स यानी कि माइंड स्टोन की लोकेशन गायब हो गई है। जिसके बाद नेमोर कहता है, नहीं, हम 5 इन्फिनिटी जेम्स का यूज करके माइंड जेम्स को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद टोनी सभी से कहता है, तो ठीक है, सभी राजी है इन्फिनिटी गॉन्टलेट को रिसेंबल करने के लिए। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, मैं, टोनी और टिचाला मिलकर एक इनकर्जन वार्निंग सिस्टम बनाते हैं। बात कैप्टन अमेरिका कहते हैं सभी मेरी तरफ देखो, और सभी को मोटिवेट करने लगते हैं। इसके बाद एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें सारे हीरो लड़ते हुए दिखते हैं। ये एक रेफरेंस सीन था जो आगे फ्यूचर में होने वाली लड़ाई का था। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक ब्लैक पैंथर से मिलने आते हैं और बताते हैं कि टोनी डिवाइस पे काम कर रहा है और कैप्टन अमेरिका सभी को लेकर इन्फिनिटी जेम ढूंढने गए हैं। फिर दोनों इनकर्जन से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक इनकर्जन से रिलेटेड बहुत सारी पॉसिबिलिटी बताते हैं, जिसे सुनकर ब्लैक पैंथर कहता है कि हमारा प्लान काम करेगा। जिसे सुनकर मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, टोनी सही कह रहा था, हमारे पास टाइम कम है, हमें सारे पॉसिबिलिटी ऑप्शन को चुनना होगा जिसका रिजल्ट अच्छा हो। इसके बाद ब्लैक पैंथर एक सवाल पूछता है कि क्या हो अगर ये प्लान काम ना करे तो मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, तो हमें खुद को तैयार रखना होगा ऐसी चीजों के लिए जिसके बारे में हमें कभी सोचा ना हो। तभी मिस्टर फैंटास्टिक को ब्लैक स्वान की वही बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो हमारी सभ्यता को खत्म कर देगा, हमारी सारी उम्मीदें टूटने वाली है, तुम्हें पता नहीं कि हमारी तरफ कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये एक फ्लैशबैक का सीन था जो खत्म होता है। जिसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, वी हैव टू लर्न हाउ टू डिस्ट्रॉय अ वर्ल्ड। इसका मतलब ये था कि मिस्टर फैंटास्टिक एक पूरे प्लैनेट को खत्म करने के बारे में बोलते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा और सीरियस मैटर था क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक एक प्लैनेट को ख़त्म करने के बारे में बोल रहे थे। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में इनकर्जन से रिलेटेड मैंने जितनी हो सकी उतनी डिटेल को कवर किया है। तो वीडियो अब खत्म हो चुकी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।